तो चलिए हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स ट्राइंगल चैप्टर की। पहले हम कुछ थ्योरम्स करेंगे और स्पेशली जो इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं जो मोस्टली पूछी जाती हैं वो थ्योरम करेंगे, बाकी इसका डिटेल वीडियो आपको मिल जाएगा। तो अभी फिलहाल जो हम थ्योरम्स करेंगे और कुछ लिमिटेड क्वेश्चंस हम देखेंगे। तो देखिए जो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाली थ्योरम है वो बीपीटी है। आप इसे थेल्स थ्योरम के नाम से भी जानते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम, और साथ ही हम इसका करेंगे कन्वर्स, बीपीटी का कन्वर्स हम करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं यहां पे दूसरा हमारे पास जो मोस्टली पूछे जाने वाला थ्योरम है वो है पाइथागोरस थ्योरम, जो कि बहुत बार पूछा गया है। और अगर आप पुराने पेपर्स देखेंगे तो आपको पता चलेगा या तो बीपीटी आया या फिर पाइथागोरस थ्योरम आया है। और इसके अलावा अगर कोई थ्योरम पूछा गया है इसका भी हम कन्वर्स ले लेंगे। इसके अलावा जो एक थ्योरम पूछा गया है वो है, अगर मेरे पास ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF है तो हमारे पास थ्योरम होती है कि जो सिमिलर ट्राइंगल है उनके एरियाज का रेशो अगर हम लेते हैं तो वो उनके साइड्स के रेशो के स्क्वायर के बराबर आता है, साइड्स के रेशो के स्क्वायर के बराबर आता है, या हम कह सकते हैं साइड्स के स्क्वायर का रेशो है उसके बराबर आएगा। बाकी जो तमाम साइड्स हैं वो आप लिख सकते हो यहां पे। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो इन 5 थ्योरम्स को पढ़ेंगे और इनसे एक क्वेश्चन बनता ही है, और अगर आप इनके ऊपर क्वेश्चंस भी करके जाएंगे तो वहां से भी आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा ट्राइंगल्स के अंदर। तो जो सबसे पहले है वो हमारे पास है बीपीटी। बीपीटी जो है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, वो हमारे पास क्या चीज हमें गिवन है और क्या हमें प्रूव करना है वो देख लेते हैं। हमें यहां पे दिया हुआ है कि ABC एक ट्राइंगल है जिसमें कि DE पैरेलल है BC के, तो ये हमें गिवन है। दूसरी चीज जो हमें इसके अंदर प्रूव करनी है वो हम क्या लिखते हैं, यहां पे टू प्रूफ के अंदर लिखेंगे, और हमें प्रूव करना है कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। गिवन है हमें कि ये दोनों लाइन पैरेलल हैं और प्रूव करना है कि ये साइड्स का रेशो इक्वल होगा। आपके पास ये जो क्वेश्चन है ये स्टेटमेंट की फॉर्म में आ सकता है कि एक ट्राइंगल है, उसके अगर मैं दो साइड्स में दो पॉइंट को ज्वाइन करता हूं और वो थर्ड साइड के पैरेलल होती है तो प्रूव करो कि वो जो दोनों पॉइंट्स हैं वो दोनों साइड्स को इक्वल रेशो में डिवाइड करेंगे। तो इक्वल रेशो में डिवाइड करने का मतलब क्या है कि जो D पॉइंट है वो इसे डिवाइड करता है AD और DB में, और E पॉइंट इसे डिवाइड करता है AE और EC में। तो हमें इसी तरह से प्रूव करना है कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC होगा अगर हमारे पास DE पैरेलल टू BC गिवन है। यह हमें प्रूव करना है यहां पे। तो जब आप प्रूव कर रहे हैं तो उसके लिए हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। क्या कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा वो हम देख लेते हैं कि इस साइड के ऊपर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं और इस साइड के ऊपर भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं। तो हमने ये दो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं, एक AB साइड के ऊपर और एक AC साइड के ऊपर। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम ज्वाइन कर लेते हैं B और E को और D और C को। इन्हें भी हमने क्या किया है, ज्वाइन कर लिया है। तो मैं इसे थोड़ा सा डार्क कर लेता हूं। यह हमारा इसके अंदर कंस्ट्रक्शन है। अब यहां पे एक चीज देखने वाली है कि अगर मेरे पास जो BDE ट्राइंगल है उसके लिए भी जो परपेंडिकुलर का काम करेगा वो HE करेगा। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि मेरे पास एक ट्राइंगल है ABC, तो इसकी जो हाइट है वो ये है, BD इसका परपेंडिकुलर है। अगर मैं एरिया लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा यहां पे, हाफ बेस इंटू हाइट। तो अगर मेरे पास इस तरह से ट्राइंगल है तो मैं ये हाइट ले लेता हूं। दूसरा मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है, तो यहां पे अगर हम लिखेंगे तो हाफ बेस इंटू हाइट लिख लेंगे इसे। उसके बाद मेरे पास ट्राइंगल ऐसा भी बन सकता है जिसमें कि जो एंगल है वो 90 डिग्री से बड़ा हो, ये वाला एंगल। तो यहां पे जब आप परपेंडिकुलर चाहते हैं, हमें यहां भी क्या चाहिए, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट चाहिए। तो हाइट हम कैसे लेते हैं, हाइट लेते हैं हम इस साइड के ऊपर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जो कि कहां मिले हमें, जाके A के ऊपर मिले 90 डिग्री।
तो यहां पे AD क्या होगा, इसका हाइट होगा। तो यही कॉन्सेप्ट हम इसके अंदर यहां पे यूज करेंगे। तो ये जो 3 चीज बताई है इसे याद रखना। अभी जब हम स्टार्ट कर रहे हैं इसका प्रूफ, तो वहां पे इसका यूज होगा कि इसकी जो हाइट है, इस ट्राइंगल के लिए जो हाइट है वो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। तो कंस्ट्रक्शन हमें समझ में आ गया कि हमें क्या कंस्ट्रक्ट करना है। उसके बाद हम प्रूफ कर लेते हैं। अब कैसे हम इसको प्रूव करेंगे, तो मैं बाकी चीजें हटा देता हूं, हम सिर्फ प्रूफ इसके अंदर रखते हैं कि जो हमें प्रूव करना है हम सिर्फ वही चीजें इसके ऊपर लिखेंगे। अब मुझे जो प्रूव करना है वो करना है AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC। मुझे ये प्रूव करना है, तो मुझे चाहिए यहां पर AD और BD, इधर AE और EC। तो हम क्या करते हैं, इस ट्राइंगल का एरिया लिखते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस क्या होगा इसका, AD इसका बेस हमने लिया और हाइट हमने ली है HE। ऐसे ही मैं नीचे वाले ट्राइंगल का एरिया लिखता हूं BDE का, वो भी होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब हमें इसकी क्या लेनी है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया है कि ये ट्राइंगल है मेरे पास, ये एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री है, तो इसके लिए हाइट क्या बनेगी, इस लाइन के ऊपर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा HE, वही इसकी हाइट बनेगा। अभी हमने थोड़ी देर पहले किया है, तो यहां पे इसकी भी जो हाइट बनेगी वो क्या बनेगी, HE बनेगी। अब हम क्या करते हैं, दोनों को डिवाइड कर लेते हैं। एरिया ऑफ ADE और एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE डिवाइड करने पे क्या होता है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो यहां से मुझे मिलता है एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इज इक्वल टू AD अपॉन BD। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो जाती है। सेम जो अभी हमने इधर किया है वही काम मुझे क्या करना है, इस साइड से भी वही काम करना है। तो हम लिख लेते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल AED इज इक्वल टू हाफ, बेस क्या है यहां पर AE है, इंटू हाइट क्या है यहां पर GD है। ऐसे ही हम दूसरी साइड लेते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC इज इक्वल टू, इस ट्राइंगल का एरिया जब हम देखते हैं तो हाफ, बेस इसका क्या है EC, और हाइट इसके लिए भी क्या बनेगी, यही हाइट बनेगी। इसके बेस के ऊपर जो परपेंडिकुलर है, जो इसके इस वर्टेक्स तक जा रहा है, तीसरे वर्टेक्स को ज्वाइन कर रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे, इसकी परपेंडिकुलर हाइट। और इसमें भी हम क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने पे ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहां हमें मिलता है एरिया ऑफ ट्राइंगल AED अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ये हमारी सेकंड इक्वेशन होती है। तो हमने ये 2 इक्वेशन बना ली है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, अब यहां पे देखिए ये जो DE है, इसी बेस के ऊपर 2 ट्राइंगल बने हुए हैं, ट्राइंगल DBE और ट्राइंगल DEC, दोनों सेम बेस के ऊपर हैं और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में हैं। तो हमने ये थ्योरम पढ़ी है 9th क्लास में, हमने ये थ्योरम पढ़ी है कि अगर सेम बेस और सेम पैरेलल के बीच में होते हैं ट्राइंगल तो उनका एरिया बराबर होता है। तो हम यहां पे लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल DEB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC। रीजन क्या होगा, बिकॉज एरिया ऑफ ट्राइंगल्स ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल आर इक्वल। सेम बेस पे अगर ट्राइंगल है और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है तो उनका एरिया बराबर होता है। तो यहां पे हमने दोनों का एरिया बराबर लिख लिया। अब यहां से एक बार चेक करो, जो BDE है, BDE लिखें या DEB लिखें, ये हमें डिनोमिनेटर में मिल रहा है, और इधर भी जो DEC है वो भी हमें यहां डिनोमिनेटर में मिल रहा है। और ऊपर की तरफ देखो ADE और ADE है दोनों में। तो हम क्या करते हैं, इनका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEB इज इक्वल टू 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC। जब 2 वैल्यूज बराबर हैं तो उनके रेसिप्रोकल भी बराबर होंगे। तो हमने ये लिख लिया। उसके बाद अब यहां देखिए, अगर मैं इस इक्वेशन को बनाना चाहता हूं और इस इक्वेशन को बनाना चाहता हूं, तो यहां पर मुझे ऊपर की तरफ ADE चाहिए, ट्राइंगल ADE चाहिए।
तो हम यहां पे क्या करते हैं, ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोनों साइड, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE और यहां पे भी एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE। तो अब देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन BDE किसके बराबर है, AD अपॉन BD के बराबर, और एरिया ऑफ ADE और DEC किसके बराबर है, AE अपॉन EC के बराबर। ये हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2। तो इन दोनों इक्वेशन से जो हमें प्रूव करना था वो हमें मिल जाता है। एक बार दोबारा हम देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हमें ये दोनों साइड चाहिए यहां पर, तो ये बेस लेके एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये बेस लेके एरिया ऑफ ट्राइंगल, दोनों का रेशो। सेम चीज हम दूसरी साइड करेंगे, हमें AE और EC चाहिए, तो AE और EC को बेस लेके हम ट्राइंगल के एरिया लेके रेशो निकाल लेंगे या दोनों को डिवाइड कर लेंगे। तो यहां से हमारे पास 2 इक्वेशन आती हैं। उसके बाद BDE का एरिया और DEC का एरिया दोनों बराबर हैं क्योंकि सेम बेस पे है और दोनों सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है। उसके बाद इनका अगर दोनों वैल्यूज बराबर है तो रेसिप्रोकल भी बराबर होंगे, और रेसिप्रोकल जब बराबर है तो हमने ऊपर मल्टीप्लाई कर लिया ADE का, तो हमारे पास ये दोनों इक्वेशन बन जाती हैं और दोनों को हम इक्वेट कर लेंगे, दोनों को इक्वल रख लेंगे। तो हमें क्या मिलता है, जो BPT के अंदर हमें प्रूव करना था, अगर लाइंस पैरेलल हैं तो वो रेशो के अंदर डिवाइड करेंगे। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है कि हमें दिया हुआ है इस बार ये रेशो बराबर है और हमें लाइंस को पैरेलल प्रूफ करना है। तो पहले हमें क्या दिया हुआ था, पहले दिया हुआ था BPT के अंदर कि आपकी ये 2 लाइंस है पैरेलल है और इनका रेशो वो बराबर होगा। इस बार उसका उल्टा दिया हुआ है, तो हमें वो प्रूव करना है कि रेशो जब बराबर है तो क्या लाइंस पैरेलल आएंगी। तो हम कन्वर्स प्रूव कर रहे हैं, जो हमें पहले गिवन था वो अब हम प्रूव कर रहे हैं, और जो पहले प्रूव करना था वो इस बार हमें गिवन है। तो देखिए बहुत सिंपल है हमारे पास, अगर हम कन्वर्स को प्रूव करना चाहते हैं तो देखिए यहां पे हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे DE डैश जो कि पैरेलल होगी BC के। तो कंस्ट्रक्शन हम क्या कर रहे हैं, एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं जो कि पैरेलल है BC के। तो हमारा सारा फोकस किस बात पे है, सारा फोकस इस बात पे है कि अगर मैं E डैश और E को बराबर प्रूव कर दूं कि सेम पॉइंट है, ये एक ही पॉइंट पर E और E डैश दोनों बने हुए हैं, तो मैं ये प्रूव कर पाऊंगा कि जो DE लाइन है वो पैरेलल है BC के, क्योंकि DE डैश को मैं बना चुका हूं कंस्ट्रक्शन से इसके पैरेलल। और अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि ये दोनों पॉइंट सेम है तो इसका मतलब DE भी पैरेलल हो जाएगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन हमारे पास है AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC। फर्स्ट इक्वेशन ये हमें गिवन है। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, हमें दिया हुआ है DE डैश इज पैरेलल टू BC। तो मैं यहां पर BPT लगा सकता हूं, AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE डैश अपॉन E डैश C यूजिंग BPT, क्योंकि DE डैश इज पैरेलल टू BC। ये हमने कंस्ट्रक्शन से लिया था। तो ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन हो गई। अगर मैं दोनों इक्वेशन को इक्वेट करता हूं तो क्या होगा, AD अपॉन BD इसके बराबर है और AD अपॉन BD इसके भी बराबर है, तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC इज इक्वल टू AE डैश अपॉन E डैश C। तो हम यहां से ये लिख सकते हैं। अब हमारा सारा फोकस किस पे है, इन दोनों पॉइंट्स को सेम प्रूव करने का। तो अगर मैं EC और E डैश C को दोनों को सेम प्रूव कर दूं, दोनों को बराबर प्रूव कर दूं, तो E और E डैश दोनों सेम पॉइंट हो जाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, अगर मैं AE के अंदर EC को ऐड करता हूं, AE के अंदर EC को ऐड करता हूं तो AC बनता है। ऐसे ही AE डैश के अंदर E डैश C को ऐड करता हूं तो AC बनता है। ऊपर से AC कैंसिल हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, ऐसा करने के लिए हमें यहां पे दोनों साइड +1 करना होगा। अगर मैं AE अपॉन EC के अंदर +1 कर देता हूं, AE डैश और E डैश C के अंदर +1 कर देता हूं, तो आप देखिए यहां पे एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लोगे तो यहां पे दोनों ऐड हो जाएंगे। ये एलसीएम अगर हम लेते हैं तो ये बनता है कुछ इस तरह से, और यहां पे एलसीएम अगर हम लेते हैं तो ये बनता है इस तरह से। तो हमारे पास ये वैल्यूज आ जाती हैं। अब AE प्लस EC क्या बनेगा, AE प्लस EC बनेगा AC, और AE डैश प्लस EC भी क्या बनेगा AC।
ये दोनों कैंसिल हम कर सकते हैं यहां पे, तो यहां से मुझे वैल्यू मिलती है EC इज इक्वल टू ई डैश सी जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं। तो अगर EC इज इक्वल टू ई डैश सी है, दोनों ये यहां पर D से स्टार्ट हो रहे हैं और D से स्टार्ट होने के बाद ये E पे जा रहा है और E डैश पे जा रहा है, इनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम है और ये जो डिस्टेंस है ये बराबर है, E डैश सी और EC बराबर है। तो हम यहां पे ये कह सकते हैं E एंड E डैश कोइंसाइड्स विद ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर होंगे। जब एक दूसरे के ऊपर ये दोनों पॉइंट होंगे तो हम कह सकते हैं यहां पे कि जो DE है वो पैरेलल होगी DE डैश के, क्योंकि दोनों एक दूसरे के ऊपर ये लाइंस हैं, इनका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम है, दोनों एक दूसरे के ऊपर लाइंस हैं, स्ट्रेट लाइन है दोनों। तो हम कह सकते हैं DE और DE डैश दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। लेकिन हमने कंस्ट्रक्शन से क्या लिया था कि जो DE डैश है वो पैरेलल है BC के, तो हम कह सकते हैं कि DE इज ऑल्सो पैरेलल टू BC। हमें यही प्रूव करना था कन्वर्स के अंदर। नेक्स्ट थ्योरम हमारे पास है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के अंदर क्या करना है, हमें गिवन है कि एक एंगल 90 डिग्री है। पाइथागोरस थ्योरम किस पे लगती है, राइट एंगल ट्राइंगल पे लगती है। अगर ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री हो तो 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बाकी दो साइड्स के स्क्वायर के बराबर होता है, उनके सम के बराबर होता है। तो हमें यहां पे यही प्रूव करना है कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर होगा, जबकि हमें गिवन है कि एंगल B इज 90 डिग्री। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल एक कंस्ट्रक्शन हमें यहां पे करना है। एक हम यहां से परपेंडिकुलर डाल लेंगे, सपोज मैं इसे D ले लेता हूं पॉइंट को। तो अब हमारे पास तीन ट्राइंगल हो जाते हैं, पहला ट्राइंगल ये, दूसरा ट्राइंगल ये और तीसरा ट्राइंगल ये बड़े वाला ट्राइंगल। हमें करना कुछ नहीं है, हमें सिर्फ पहले ट्राइंगल को और तीसरे ट्राइंगल को, जो सबसे बड़ा ट्राइंगल है, उन दोनों को सिमिलर प्रूव करना है। जो दूसरा ट्राइंगल है और सबसे बड़ा ट्राइंगल है उसे सिमिलर प्रूव करना है, और हमारा जो भी रिजल्ट होगा वो सारा का सारा रिजल्ट हमें इन दो चीजों से मिल जाएगा। तो क्या करते हैं हम, इन ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल ABC, तो हम देख सकते हैं एंगल A इज इक्वल टू एंगल A है कॉमन। ये वाला ट्राइंगल, इसके अंदर ABD में एंगल A और ABC में एंगल A दोनों कॉमन है, तो हम लिख सकते हैं एंगल A इज इक्वल टू एंगल A। उसके बाद एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री है, ये वाला एंगल भी और ये वाला एंगल भी। तो हम लिख सकते हैं ट्राइंगल ADB इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया। अगर दो एंगल किन्हीं दो ट्राइंगल्स के इक्वल है तो हम क्या कह सकते हैं कि वो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया। उसके बाद हम ये भी जानते हैं कि अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी उनका रेशो भी बराबर होगा। तो अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल में देखता हूं तो 90 डिग्री के सामने AB साइड है अपॉन यहां पे 90 डिग्री के सामने AC साइड है इज इक्वल टू, उसके बाद यहां पे इस ट्राइंगल का ये वाला एंगल, इसके सामने AD साइड है और इस ट्राइंगल का जो एंगल है वो क्या बनेगा, एंगल C बनेगा। एंगल C के सामने AB साइड है। यहां पे हमने जो एंगल चूज किए हैं, दो एंगल चूज किए हैं, कौन कौन से, सिंपल याद रखिए, जो हमारा कॉमन एंगल है हम उसे छोड़ देंगे, क्योंकि अगर आप कॉमन एंगल लिखते भी हो उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड तो उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं हमारे रिजल्ट पे। तो इसलिए हमने क्या करा, जो कॉमन एंगल लिया है उसे हमने छोड़ दिया है, बाकी एक 90 डिग्री वाला एंगल ले लिया और जो थर्ड एंगल बचा था हमने वो ले लिया, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो साइड्स थी उनके रेशो को हमने बराबर रख लिया। तो यहां से हमें क्या मिल जाता है, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD इंटू AC, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बनती है। अब यही चीज हम करेंगे जो ट्राइंगल हमारा सेकंड वाला है और बड़े वाला ट्राइंगल है। तो इसमें आ जाओ, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल BDC, यहां पे देखो एंगल C इज इक्वल टू एंगल C आता है, कॉमन है दोनों के अंदर। ये वाला एंगल इस वाले सेकंड ट्राइंगल में और बड़े ट्राइंगल में दोनों के अंदर कॉमन है, और यहां पे ये वाला एंगल 90 डिग्री है और यहां पे ये वाला एंगल 90 डिग्री है। तो हम लिख सकते हैं एंगल BDC इज इक्वल टू एंगल CBA या ABC
इज इक्वल टू 90 डिग्री ईच। तो हम इसे भी लिख सकते हैं ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल BDC बाय एंगल क्राइटेरिया। जो हमने पहले वाले ट्राइंगल में, इस छोटे ट्राइंगल में और बड़े ट्राइंगल में किया था, वही सेम चीज हमने किसमें की है, इस वाले ट्राइंगल में और बड़े ट्राइंगल के अंदर की है। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसके भी साइड्स का कोरस्पॉन्डिंग रेशियो लिखेंगे। वो कैसे आएगा, छोटे ट्राइंगल में 90 डिग्री के सामने BC है और यहां पे इसके सामने AC है। ऐसे ही जो इनका थर्ड एंगल है, थर्ड एंगल देखिए इसका, तो इस ट्राइंगल का ये बनता है, इसके सामने DC है और इसका जो थर्ड एंगल बनेगा वो बनेगा एंगल A, इसके सामने BC है। हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC इंटू DC। ये हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाती है। अब हमें क्या करना है, सिंपल दोनों इक्वेशन को ऐड कर देना, ऐड इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड। हमारा जो काम था वो कंप्लीट हो गया। ऐड जब हम करते हैं तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर आता है लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में आता है AD इंटू AC प्लस AC इंटू DC। यहां से अब हम AC कॉमन ले लेते हैं तो ये बनता है AD प्लस DC और AD प्लस DC आप करोगे तो बनेगा वो AC। तो हमने लिखा AC इंटू AC, ये आ जाता है AC स्क्वायर और इधर हमारा चल रहा है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यही हमें यहां पे प्रूफ करना था और ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम इसमें प्रूव हो जाती है। करा क्या है हमने, सिंपल एक ट्राइंगल ये और बड़े वाले ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स, दूसरे ट्राइंगल को और बड़े ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स, और किन एंगल्स के कोरस्पॉन्डिंग साइड्स लेनी है, जो कॉमन एंगल हम जब भी लेंगे उसे छोड़ के बाकी दोनों एंगल्स को लिया जाएगा। आप यहां पे चाहे तो जो कॉमन एंगल है उसे भी लिख सकते हैं, लेकिन वो हमारे काम का नहीं है इसमें, इसको डिराइव करने में, इसलिए हमने सिंपल इन दोनों को ही रखा है जिससे कि आगे और कंफ्यूजन ना बढ़े उसमें। अब हमारे पास है कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। पहले हमें क्या गिवन था, पहले हमें गिवन था कि ये एंगल 90 डिग्री है और इन दोनों के स्क्वायर को प्रूव करो कि ये इसके स्क्वायर के बराबर है। अब हमें इससे उल्टा दिया हुआ है, हमें ये गिवन है कि ये दोनों का स्क्वायर इसके स्क्वायर के बराबर है, इन दोनों के स्क्वायर का सम इसके स्क्वायर के बराबर है और एंगल B को 90 डिग्री प्रूव करना है। तो हम क्या कर रहे हैं, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो एंगल B 90 डिग्री प्रूव करने के लिए हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्ट ए राइट एंगल ट्राइंगल एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे जिसमें कि AB इज इक्वल टू DE होगा और BC इज इक्वल टू EF होगा। हमें एक ट्राइंगल बनाना है 90 डिग्री, उसमें एंगल E रखेंगे और साइड AB के बराबर और साइड BC के बराबर EF लिया जाएगा। तो इस तरह से हमने एक कंस्ट्रक्ट किया है ट्राइंगल। अब हम प्रूव कर लेते हैं, हम कैसे प्रूव करेंगे। सबसे पहले हमें गिवन है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, ये हमें गिवन है। और दूसरा ट्राइंगल जो है मेरे पास, इन ट्राइंगल DEF यूजिंग पाइथागोरस, क्योंकि यहां पे हमने क्या लिया है कि 90 डिग्री लिया हुआ है, राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें एंगल E इज इक्वल टू 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस यूज करेंगे तो क्या आएगा, DE स्क्वायर प्लस EF स्क्वायर इज इक्वल टू DF स्क्वायर। अब इसके अंदर हमारे पास क्या गिवन है, जो DE है वो AB के बराबर है, EF BC के बराबर है। तो हम यहां पे यूज कर लेते हैं इन वैल्यूज को, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू DF स्क्वायर। रीजन क्या लिखेंगे हम यहां पे, बिकॉज AB इज इक्वल टू DE एंड BC इज इक्वल टू EF, ये हमें कंस्ट्रक्शन से मिला है। हमने वो ट्राइंगल ही ऐसे कंस्ट्रक्ट किया था कि ये दोनों साइड्स क्या हो, बराबर हो। उसके बाद ये मेरे पास अगर इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, तो मैं कह सकता हूं कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर और AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू DF स्क्वायर, दोनों सेम वैल्यू के बराबर हैं। तो हम लिख सकते हैं AC स्क्वायर इज इक्वल टू DF स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो अगर मैं स्क्वायर रूट लेता हूं दोनों तरफ तो आ जाता है AC इज इक्वल टू DF। तो यहां से मुझे ये वैल्यू मिलती है AC इज इक्वल टू DF। अब जब मेरे पास ये वैल्यू आ गई तो मैं लिख सकता हूं इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF, AB इज इक्वल टू DE
BC इज इक्वल टू EF और AC इज इक्वल टू DF। ये तो हमने कंस्ट्रक्शन से लिया था और ये हमने अभी प्रूव किया है, ये हमने अभी प्रूव किया है। तो मैं कह सकता हूं कि इन दोनों ट्राइंगल की तीनों साइड बराबर है, तीनों साइड बराबर है, तो लिखा जा सकता है ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF बाय साइड साइड साइड। और जब साइड 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 से हमने दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया तो हम लिख सकते हैं एंगल B इज इक्वल टू एंगल E बाय CPCT। CPCT क्या है कि जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं। जैसे अगर ये दोनों साइड बराबर हैं तो इस साइड के सामने एंगल ये और इस साइड के सामने एंगल ये बराबर होंगे। जैसे ये दोनों साइड बराबर हैं तो इसके सामने एंगल ये और इसके सामने एंगल ये बराबर होंगे। अगर कोई दो एंगल बराबर हैं, सपोज ये एंगल बराबर है इसके, तो इसके सामने वाली साइड भी बराबर होंगी। तो CPCT से हम लिख देते हैं इसे और यहां पे हम लिख पाएंगे अब एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। यही हमें इसके अंदर प्रूव करना था। तो हमारे पास नेक्स्ट थ्योरम क्या है कि हमें गिवन है कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, ABC और DEF दोनों सिमिलर ट्राइंगल हैं, तो इनके जो साइड्स के रेशो हैं वो भी बराबर होंगे। दो ट्राइंगल अगर सिमिलर हैं तो उनके साइड्स के रेशो बराबर होते हैं, तो हमने वो रेशो भी हमने बराबर लिख लिया। तो हमें ये गिवन हो या ये गिवन हो, हम सेम प्रोसेस को फॉलो करेंगे इसके अंदर। उसके बाद हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि अगर मैं एरिया लेता हूं ABC का और एरिया लेता हूं DEF का और इन दोनों के रेशो निकालता हूं तो इनके जो साइड्स के रेशो हैं उनके स्क्वायर के बराबर आएंगे। तो हमें ये प्रूव करना है। तो हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया, हमने यहां पे परपेंडिकुलर डाला है दोनों में, AG परपेंडिकुलर टू BC और DH इज परपेंडिकुलर टू EF। हमने ये दोनों परपेंडिकुलर डाले हैं। तो अब हम प्रूव कर लेते हैं, हम क्या प्रूव इसके अंदर कर पाएंगे। तो हम प्रूव कर लेते हैं, कैसे प्रूव करेंगे। सबसे पहले हम यहां पे ले लेते हैं ट्राइंगल ABG एंड ट्राइंगल DEH। इन दोनों ट्राइंगल के अंदर हम देखते हैं हम क्या प्रूव कर सकते हैं। हम लिख सकते हैं एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, क्योंकि हमें ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल DEF दिया हुआ है। तो दो ट्राइंगल अगर सिमिलर है तो उनके एंगल्स इक्वल होंगे। और साथ में हम लिख सकते हैं एंगल AGB इज इक्वल टू एंगल DHE इज इक्वल टू 90 डिग्री। बाय कंस्ट्रक्शन हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किए थे, तो हम लिख सकते हैं यहां पे ट्राइंगल ABG इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEH बाय एंगल क्राइटेरिया। एंगल क्राइटेरिया को यूज करके हमने क्या किया, यहां पे इन दोनों को सिमिलर प्रूव कर दिया। और जब सिमिलर हो गए तो हम लिख सकते हैं AB अपॉन DE इज इक्वल टू AG अपॉन DH। क्योंकि सिमिलर ट्राइंगल है तो उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो बराबर होंगे, ये हम यहां पे लिख सकते हैं। 90 डिग्री के सामने AB, 90 डिग्री के सामने DE, तो AB अपॉन DE, और एंगल B के सामने AG और एंगल E के सामने DH, तो AG अपॉन DH हमने लिख लिया। लेकिन हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है AB अपॉन DE इज इक्वल टू BC अपॉन EF इज इक्वल टू AC अपॉन DF। और यहां पे देखेंगे अगर हम AB अपॉन DE इन दोनों के भी बराबर है और इसके भी बराबर है, तो मैं यहां लिख सकता हूं AG अपॉन DH के भी बराबर है। तो ये चारों साइड्स के रेशो बराबर हो गए, ये जो हमने चारों टर्म्स लिखी है ये बराबर हो गए सब। अब हमें क्या करना है, हमें दोनों के एरिया का रेशो लेना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEH DEF। और यहां पे हम लिखेंगे हाफ, बेस है यहां पे BC और हाइट है यहां पे AG अपॉन हाफ, बेस है यहां पे EF और हाइट है यहां पे DH। तो ये आ जाता है BC अपॉन EF इंटू AG अपॉन DH। और AG अपॉन DH की जगह में BC अपॉन EF लिख सकता हूं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। तो ये हम लिख लेंगे BC अपॉन EF इंटू BC अपॉन EF। तो ये हमें मिल जाता है BC अपॉन EF का होल स्क्वायर। और अब ये जो BC अपॉन EF का होल स्क्वायर है, तो मैं इन सबको बराबर लिख सकता हूं। BC अपॉन EF की जगह हम लिख देंगे AB अपॉन DE का स्क्वायर भी लिखा जा सकता है, AC अपॉन DF के स्क्वायर के बराबर भी लिखा जा सकता है।
और अगर कभी क्वेश्चन में आता है कि ऑल्टीट्यूड के स्क्वायर के रेशो के बराबर प्रूव करो, तो आप वो भी लिख सकते हो, क्योंकि साइड्स के बराबर आपने लिखा हुआ है AG अपॉन DH। कई बार क्वेश्चन ये आ जाता है कि आपके पास दो ट्राइंगल सिमिलर दिए हुए हैं, प्रूव करो कि वो जो एरिया का रेशो है वो उनके ऑल्टीट्यूड या हाइट के रेशो के स्क्वायर के बराबर है। उनका जो स्क्वायर हाइट का जो रेशो है उसके स्क्वायर के बराबर आएगा। तो हम वहां पे डायरेक्टली यहां से इस पूरे प्रोसेस को फॉलो करके लास्ट में हम ये भी लिख सकते हैं। तो जो भी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है वो हमने यहां पे कवर कर ली है। होपफुली यहां से कम एक क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा एग्जाम के अंदर। तो प्रैक्टिस करिए, जितना ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। फोकस करिए एक स्टडी मटेरियल पर, आप एनसीईआरटी रखिए और साथ में एक सैंपल पेपर रखिए, या आप एनसीईआरटी के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रख सकते हैं। तो फोकस करिए किसी एक स्टडी मटेरियल पर, इसके बजाय कि आप 10 जगह पर जाकर सर्च करें, कहीं से कुछ पढ़ा कहीं से कुछ पढ़ा। आप किसी एक चीज पर फोकस करिए और लगातार उसकी प्रैक्टिस करिए। मैथ्स के अंदर प्रैक्टिस के अलावा कुछ भी नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस अच्छी करते हैं तो आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे, आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे।